हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे वीपीएससी करंट अफेयर्स 2021-22 के लिए 67वीं वीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारे चले उसके पार्ट 5 को तो फटाफट जुड़ेंगे हम इसमें। 1 जनवरी 2021 से लेकर 2022 अब तक जो है क्वेश्चन को इसमें देख रहे हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़े ताकि आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल सके। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। समय आपका स्टार्ट है और समय के देखते हुए आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सुखेत मॉडल के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। कह रहा है कि इसके विषय विकास में मधुबनी के राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की बात कर रहा है, पूसा समस्ती और स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय अहम भूमिका निभाई है। मतलब यहाँ पे सुखेत जो मॉडल है क्या उसके बारे में पहला बता रहा है कि इसके विकास जो किया गया है मधुबनी में राजेंद्र प्रसाद, पूसा, समस्तीपुर, स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई। अगला कह रहा है इसका मॉडल मकसद गाँवों में प्रदूषण कम करना है। ए भी सही है, ए भी सही है। इसके मॉडल के तहत गांव के किसानों से गाय का गोबर, खेत से निकलने वाला कचरा, जैसे आपके यहाँ पे अभी सरसों होते तो उसके जो डंठल्स वगैरह होते हैं, जैसे धान होते उसका पुआल होगा, गेहूँ हो, भूसा, ये सब चीज़ों का घरेलू कचरा एकत्रित करना। उसके बदले ग्रामीणों को रसोई गैस के लिए पैसे दिए जाए, यानी जो हम फ्यूल बनाते हैं यहाँ पे एलपीजी की बात करें उसके लिए, तो यानी ये भी आपका सही है, यानी तीनों तो सही हो गए। अगला देखते हैं। इस मॉडल के 4 प्रत्यक्ष लाभ। प्रदूषण में वृद्धि। यहाँ पे भाई प्रदूषण में वृद्धि कैसे होगी जब सभी कचरे समाप्त हो जाएंगे। गाय का गोबर, खेत से निकलने वाला कचरा, घरेलू कचरा सब एकत्रित कर लिया जा रहा है, तो बचेगा क्या यहाँ पे? प्रदूषण में वृद्धि होगी? नहीं भाई, प्रदूषण में कमी होगी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा सही, जो कि असत्य है, जो कि गलत है। तो इसका डी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे। अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। समय आपका स्टार्ट है और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर। प्रश्न है, बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी भगवती शरण मिश्रा का निधन हो गया। वाह, यहाँ पे वन नहीं वाह रहेगा, ठीक है, यानी कि वाह किस क्षेत्र से संबंधित थे। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लिटरेचर, साहित्य से वो संबंधित थे, यानी वो साहित्यकार भी थे। और कहाँ पे थे, किस यहाँ पे राज्य की अगर बात, यहाँ पे सॉरी राज्य में तो आपका बिहार हो गया, लेकिन किस जिले के वो थे, तो यहाँ पे रोहतास, ध्यान रखेंगे रोहतास। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप, इसका सही उत्तर क्या होगा। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो है, जो आपका सुखेत मॉडल था उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जाएगा, जो प्रदूषण यहाँ पे कचरे जो सब एकत्रित किए जाएंगे, ठीक है, उनसे बताया गया है, वो भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बिहार के कितने नगर निकायों में 7,579 आवासों का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कितने आपका कह रहा है कितने नगर निकायों में, तो कितने नगर निकाय की बात की गई है, इसमें 16 नगर निकाय के बारे में बताया गया है। देखिए, जो शहर में रहते हैं तो उनकी आबादी के बारे में बताया गया कि जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं हो या जो है कच्चे मकान भी नहीं हो, यानी जिनके पास ज़मीन है लेकिन मकान नहीं है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, बिहार के जो है 16 नगर निकायों में 7,579 आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिनके पास ज़मीन है लेकिन घर नहीं है। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके सही आंसर का आप लोग जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, प्रश्न है, रेलवे बोर्ड द्वारा देश के 3 स्टेशनों को पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, इसमें बिहार के किस स्टेशन को शामिल किया गया है। यानी रेलवे बोर्ड द्वारा जो है पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे रीडेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं, तो उनके बात की गई है। अब यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने कहा है, लेकिन उसमें बिहार का भी एक स्टेशन शामिल हो। कौन सा स्टेशन है, तो बापू धाम मोतीहारी स्टेशन का नाम है, बापू धाम मोतीहारी स्टेशन। और कौन से 2 हैं, तो इसको देखिए पहले पे रखा गया 2 कौन से, एक आपका भुवनेश्वर, एक है भुवनेश्वर, दूसरा जो है सोमनाथ, उसके आगे आप जंक्शन लगा लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे सही था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त है, या टाइगर रिजर्व किस जिले में है। तो इसको मान्यता प्राप्त है, ठीक है, अच्छी बात है कि मतलब आप टाइगर को रख सकते हैं। बिहार में जो है एकमात्र जो है बड़ा आपका यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य है। अब जो है यहाँ पे बाघों की संख्या भी 40+ हो गई है, कहाँ पे, बिहार में।
लेकिन है कहाँ पे, किस क्षेत्र में है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में। ध्यान रखिए पश्चिमी चंपारण, जो कि सबसे बड़ा भी है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सितंबर 2021 में मंदार हिल्स, ध्यान रखेंगे मंदार हिल्स पर निर्मित केबिन रोपवे का उद्घाटन किया। मंदार हिल्स कहाँ है, मंदार हिल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो मंदार हिल्स जो है कहाँ पे है, तो बांका में है। ध्यान रखेंगे बांका जिला जो है उसमें है मंदार हिल्स। इस पर जो है एक केबिन रोपवे बनाया गया है। केबिल रोपवे यहाँ पे है, ठीक है, केबिल रोपवे। अगले प्रश्न देखिए और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, बिहार के किस जिले में एक IAS ऑफिसर द्वारा किताब दान अभियान, बुक डोनेशन कैंपेन, यानी जो लोगों के पास पुरानी किताबें पड़ी होती है उनका जो है आप दान करो, ताकि जो है उसका दूसरे स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास पैसे नहीं होते किताबों को लेने के लिए, तो उन किताबों का यूज कर सके। और जो 150 प्लस जो है लाइब्रेरी जो है 152 जो है लाइब्रेरीज को जो है खोला गया उन्हीं पुरानी किताबों से, जिससे जो वहाँ पे स्टूडेंट उसका रीयूज कर लेते हैं जो पुरानी किताबें हैं। तो ये किस आपका जो है ऑफिसर के द्वारा शुरू किया गया है, जो IAS ऑफिसर थे, किस जिले के थे वहाँ पे, तो अगर सही आंसर की आप बात करते हैं तो पूर्णिया के, ठीक है, पूर्णिया के IAS ऑफिसर के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया, वहीं से इसकी जो है स्टार्टिंग की गई थी। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का भी आपका, किस जिले में इसको स्टार्ट किया गया था। पूर्णिया जिले में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। आगे प्रश्न है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अवशिष्ट भस्म का उद्घाटन किया है। तो कौन से जिले में किया गया है उद्घाटन इसका, तो सही आंसर की बात करेंगे तो बक्सर में किया गया। ध्यान रखिए कहाँ पे, बक्सर में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे, सही उत्तर इसका क्या होगा। मुख्यमंत्री सूचना एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत पटना जिले में कौन से 3 क्लस्टर का चयन किया गया है। देखिए LED बल्ब पटना क्लस्टर सिटी, ठीक है, बल्ब यहाँ पे क्लस्टर सबसे लगा है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। LED बल्ब पटना सिटी एकदम सही है। स्टील फर्नीचर गुलजार बाग ये भी सही है। लेदर इंडस्ट्रियल फतुआ ये भी सही है, यानी आपका पहला ही आंसर सही है। सभी में आपका क्लस्टर लगा रहेगा तो उससे आप परेशान है ना। तो ये पटना के कौन कौन से 3 आपके स्थान, 3 जिले में यहाँ पे जो है पटना के कौन कौन से यहाँ पे क्लस्टर को शामिल किया गया, LED बल्ब पटना सिटी, स्टील फर्नीचर गुलजार बाग, लेदर इंडस्ट्रियल फतुआ, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। अब इसमें होगा क्या कि इसमें जो आधुनिक जो मशीनें हैं, यानी जो हमारे मॉडर्न आपकी मशीनें हैं उनकी बात कर रहा है, तो उच्च कोटि के कच्चा माल तथा जो यहाँ पे कुशल कारीगर है उनकी बात करें, कुशल जो श्रमिक होंगे उनको कुशल परीक्षण, मतलब उनको जो अच्छा प्रशिक्षण दिया जा सके इन चीज़ों की वजह से, लेदर के बारे में, स्टील फर्नीचर के बारे में, LED बल्ब के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है, कच्चे माल के बारे में और अच्छे उसमें जो है उत्पादन को हम और कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पे सिखाया जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आप अगले प्रश्न का जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत नवनिर्मित स्कॉर्पियन डिजाइन की पनडुब्बी कौन सी है। तो प्रोजेक्ट 75 इसकी बात करेंगे अगर आप, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत है क्या कि इसके तहत जो है 6, ध्यान रखिएगा 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो है पनडुब्बियों को यहाँ पे तैयार किया जाएगा। अटैक सबमरीन है उनको तैयार किया जाएगा, जिसमें से 4 जो है यहाँ पे निर्माण कर दी गई हैं। एक तो आपकी कलवरी है, एक हो गई, दूसरी खंडेरी, तीसरी जो है करंज, ये दूसरी, ये तीसरी, और चौथी जो अभी नवनिर्मित है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेला, यानी वो ऑप्शन में नहीं है, उसका नाम है बेला, ये चौथी है। यानी 4 जो है यहाँ पे अटैक सबमरीन को तैयार किया गया। पहली है कलवरी, निशा यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, दूसरी खंडेरी, एक करंज है और एक आपकी वेला है। तो वेला जो है लेटेस्ट है तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके तहत कितनी सबमरीन का निर्माण किया जाएगा, 6 का, जिसमें 4 का जो है बना दिया गया, अभी 2 बाकी हैं। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है सार्थक क्या है। तो सार्थक के बारे में बोला गया है, तो सार्थक है क्या, तो एक जो है भारतीय तटरक्षक जहाज है, भारतीय तटरक्षक जहाज है। इसको जो है नौसेना बेड़े में जो है 28 अक्टूबर 2021 को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे सार्थक क्या है, भारतीय तटरक्षक जहाज है। अगले क्वेश्चन का आप जवाब करेंगे कि सही उत्तर इसका क्या होगा।
वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें जो सबसे ऊपर देश है वो आपका कौन सा है? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसमें पहले। दूसरे पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तीसरे पे आपका फिनलैंड है। अगर इसमें सबसे नीचे से बात करेंगे, डाउन से बात करेंगे, तो सोमालिया हो जाएगा। तो ध्यान रखिए सबसे नीचे कौन है? सोमालिया है, सोमालिया। हाँ, अगर यहाँ पे बात करेंगे भारत का, इसमें कौन सी रैंक है? तो भारत की जो है इसमें 66वीं रैंक है। इसको जारी कौन करता है? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जारी कौन करता है? तो ब्लूमबर्ग, एनटीआई और जॉनसन हॉपकिंस सेंटा के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ब्लूमबर्ग, एनटीआई और जॉन हॉपकिंस सेंटा के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर 150 कर दिया? यानी पहले 100 दिन हुआ करते थे, अब जो है एक वर्ष में 150 दिनों तक काम दिया जाएगा। तो किस राज्य सरकार ने ऐसी कंडीशन को बनाया है? उत्तराखंड सरकार की बात की जा रही है। ध्यान रखेंगे सही आंसर। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? 31वें जिले की बात करेंगे। कर्नाटक का जो बना है, कौन बना है? विजयनगर। ध्यान रखेंगे कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? विजयनगर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके, और आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। पंद्रहवें वित्त आयोग एन.के. सिन्हा, ध्यान रखेंगे उसका, ने शहरीकरण की मांग को पूरा करने के लिए 8 राज्यों में 8 नए शहर बसाए। देखिए 8 राज्य हैं और 8 नए शहर हैं। बसाने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो 8 8 8 आपका उसमें भी रहेगा। तो 8 आपका यहाँ पे क्या है? वो 8000 करोड़ है। ठीक है, 8000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो 8 राज्यों में 8 नए शहर बसाएंगे, उसके लिए कितना बनाया गया? 8000 करोड़, यानी एक शहर के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी इस शहर में उसको सिटी बनाने के लिए स्मार्ट सिटी की बात कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया है? तो ये 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है, उसको कहाँ पे शुरू किया गया है? तो आपका यहाँ पे अगस्त में शुरू हुआ था, 30 से 31 अगस्त आपका। ठीक है, गुजरात में हुआ था। 2021 की बात की जा रही है। पुराना क्वेश्चन था तो उसको भी देखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की? यानी ओलंपिक में जो है भारत का अच्छा प्रदर्शन पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, पुरुष ने तो खास यहाँ पे जो है कांस्य पदक भी जीता है आपका यहाँ पे 41 वर्षों के बाद, यानी 1980 के बाद जो है भारत ने कोई पदक नहीं जीता था। तो आपका यहाँ पे फाइनली 2021 में उन्होंने एक पदक को जीता है। ओके, तो इसलिए जो है यहाँ पे बहुत खुश हैं यहाँ पे उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ऑप्शन में नहीं है। भुवनेश्वर में जो काफ़ी प्रैक्टिस यहाँ पे किए थे, और उड़ीसा सरकार को इसलिए प्रोत्साहन भी काफ़ी किया गया है। ठीक है, प्रोत्साहित भी काफ़ी किया गया है। और उड़ीसा सरकार ने कहा कि भाई हम जो है 10 वर्षों तक जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है उसका जो है क्या करेंगे? संरक्षण देंगे, मतलब उसकी जो ट्रेनिंग है सारे खर्चे जो है हम उठाएंगे। अगला प्रश्न जवाब करेंगे, इसका सही आंसर क्या है। हाल ही में नागा खीर कहाँ की है? नागालैंड। सोजत मेरी राजस्थान। अलीबाग सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र आदि उत्पादों को 2021 में क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया। अब पूछ रहा है जीआई टैग का आदर्श वाक्य क्या है? तो जीआई टैग का आदर्श वाक्य जो होता है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि होता है। रखें, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि होता है जीआई टैग। जीआई टैग कितने वर्षों तक वैलिड होता है? तो आपका 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है। सबसे पहले किसे दिया गया था? दार्जिलिंग जो टी है आपका वेस्ट बंगाल में, उसको सबसे पहले दिया गया था। तो उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जो करंट में दिए गए उनके क्वेश्चन और कराए जाएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। बाकी आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है आप टच करने की कोशिश करें। प्रश्न निम्न में से गुलाबी मीनाकारी के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कह रहा है कि इसे एनामेलिंग भी कहा जाता है। एकदम सही है पहला। यह धातु की सतह पर खनिज पदार्थों को मिलाकर सजाने की कला है। यानी कोई मेटल है उस पर जो है खनिज पदार्थ जो है उसमें मिनरल्स को मिला करके उनको क्या किया जाए? सजाया जाता है उसके ऊपर।
यह वाराणसी की मीनाकारी उसके समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, ये भी सही है। इसे 2015 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, थर्ड भी सही है। मीनाकारी का काम फारस में शुरू हुआ था, ये देखिए आपका इतिहास इसी में कनेक्ट कर दिया है। मीनाकारी का जो काम है कहाँ पे, फारस में शुरू हुआ, और मुगल जो आक्रमणकारी थे उनके माध्यम से यह भारत को पहुंची थी। अब यहाँ पे आपका चौथा भी सही है, यानी 1 2 3 4 सभी सही हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर यहाँ पे सही है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न, बिहार के किस एकमात्र स्थल को वर्ष 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। देखिए बिहार का अब तक का एकमात्र जो है रामसर साइट है वो कौन सी है, तो उसके नाम की अगर आप बात करते हैं तो क्या है उसका नाम, यहाँ पे कांवर झील है। आपको कमेंट करके बताना है कि कांवर झील है किस ज़िले में, ठीक है, बिहार के किस ज़िले में आपका है, तो इसको आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है। इसका क्वेश्चन का जो है आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ये गुजरात में है, इसको कब दिया गया था, 2012 में, ठीक है। रामसर साइट में इसको कब शामिल किया गया, दिया नहीं, रामसर साइट में शामिल किया गया 2012 में। थोल झील अभ्यारण्य की अगर आप बात करते हैं तो इसको 2021 में शामिल किया गया है, कहाँ पे, गुजरात में ही है। अब वहाँ पे हैदरपुर नम भूमि की अगर आप बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, यूपी में है, इसको भी 2021 में शामिल किया गया है, यूपी में है, ध्यान रखेंगे यूपी में है। अब आपके इस वर्ष जो है 2021 में आपके 4 किए गए, 2 तो आपके हो गए 2021 में, एक आपका थोल और एक आपका हैदरपुर। अभी बच कौन रहे, 2 बच रहे हैं, दोनों कहाँ के हैं, वो हरियाणा के हैं। एक आपका पहला है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, हरियाणा में। दूसरे की बात करेंगे अगर, तो दूसरा आपका जो है सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों कहाँ पे हैं, दोनों ही हरियाणा में। तो इस वर्ष 4 आपके शामिल किए गए, ध्यान रखेंगे चारों का नाम। ओके, तो इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।